हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 9 फरवरी और आज के इस वीडियो में हम 9 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। रिवीजन कर लेते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी 10 से 14 फरवरी तक खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो तीसरा संस्करण है ये गुलमर्ग में आयोजित किया जाएगा। अभी श्रीलंका ने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। अभी म्यांमार में 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित कर दिया गया है। भूकंप के कारण अभी हाल ही में सीरिया और तुर्की प्रभावित हुए हैं। एमपीसी द्वारा सौर मंडल में मतलब कि अब सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या बृहस्पति में है, क्योंकि यहाँ 12 नए उपग्रह खोजे गए हैं। अभी हाल ही में HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो हेलीकॉप्टर निर्माण कारखाना था ये कर्नाटक में उद्घाटन किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। सऊदी अरब के द्वारा एशियाई कप 2027 की मेजबानी की जाएगी। 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले एकमात्र भारतीय रिकी केस बने हैं। और मध्य प्रदेश में स्थित जो इस्लाम नगर गांव था जो कि भोपाल के पास है, इसका नाम बदल करके जगदीशपुर किया गया। ये सभी क्वेश्चन सब लोगों ने कल पढ़ लिए थे। आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में पहला सरस आजीविका मेला किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में की गई है। तो 11 दिवसीय ये जो फेस्टिवल है ये 4 फरवरी से शुरू हो चुका है। और यहाँ मतलब जो स्वयं सहायता समूह होते हैं ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी जो महिलाएं हैं, जो खुद से ही चीजें निर्मित की जाती है, हस्त निर्मित चीज हम कह सकते हैं, तो उन चीजों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए उन्हें एक तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने के लिए इस सरस मेले का आयोजन किया गया, जो कि 14 फरवरी तक अभी चलना है। अब जम्मू कश्मीर की बात आई है तो यहाँ की उपराज्यपाल का नाम आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जो कि हो जाएगा मनोज सिन्हा। गुलमर्ग यदि आप लोगों को कहीं पर दिख रहा होगा, श्रीनगर के बाद बारामूला, गुलमर्ग की लोकेशन यही कहीं थी। चलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, गुलमर्ग भारत का या आप कह सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे इसी गुलमर्ग में स्थापित किया गया। और कल ही मैंने बताया था खेलो इंडिया विंटर गेम का तीसरा संस्करण यही शुरू हुआ है। श्रीनगर है ना, श्रीनगर ये किस नदी के किनारे है? तो झेलम नदी के किनारे है। गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ स्टेच्यू ऑफ पीस यानी कि शांति की प्रतिमा का अनावरण किया था। इसी के पास आप लद्दाख की लोकेशन देख पा रहे हैं, जिसके उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर हो जाएंगे। यहाँ याया सो लेक को अभी हाल ही में विरासत सूची में ऐड किया गया है। यहाँ जम्मू कश्मीर की यदि हम बात करें ना, तो जम्मू कश्मीर में फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता कैंप की शुरुआत की गई थी। तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता कैंप श्रीनगर में शुरू किया गया था इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। ठीक है। पुष्कर फेस्टिवल यहाँ लगभग 10-11 वर्ष बाद मनाया गया था। गुजरात में तो अंतरराष्ट्रीय पतंग फेस्टिवल अहमदाबाद में शुरू हुआ है। केरल में ओणम फेस्टिवल और पोंगल फेस्टिवल और जल्लीकट्टू फेस्टिवल आप तमिलनाडु से रिलेट कर सकते हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो इसमें से जो एरॉन फिंच है, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। अभी 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप था किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने, तो ये कप्तान थे उस समय। अभी 2022 का किसने जीता है? इंग्लैंड ने। तो एरॉन फिंच इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 5 टेस्ट में 278 रन, 148 वनडे में, हालांकि ये नहीं पूछा जाएगा कितने रन बनाए, अच्छा खासा करियर रहा, लेकिन अब इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा, करेंसी डॉलर, प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज। एक्सरसाइज में ऑसिनटेक्स आपको लोग को याद ही है। इसके अलावा काकाडू 9 सैन्य अभ्यास याद होगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत ने ऑस्ट्रेलिया के ही साथ में किया था। और इसके अलावा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो किया ही है। इसके अलावा जो क्वींसलैंड वाला इलाका ना, यहाँ प्रवाल भित्तियां जो कि अभी चर्चे में थी, इसी क्षेत्र से रिलेटेड हो जाएंगी। और आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप आयोजित तो हुआ था न्यूजीलैंड में, लेकिन विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया ही था। ठीक है। T20 वर्ल्ड कप जिसका विजेता इंग्लैंड था, आयोजन इसका ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। न्यूजीलैंड के हैं केन विलियमसन, सैम करन, इनका नाम जरूर याद रखेंगे, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। आईपीएल 2023 के सबसे महंगे खिलाड़ी यही हैं। कितने में खरीदा गया है इन्हें? 18.5 करोड़ में खरीदा गया है। किसके द्वारा खरीदा गया है? पंजाब किंग्स के द्वारा। मुस्तफिजुर रहीम, इन्होंने भी अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। किस देश से क्रिकेटर है? बांग्लादेश की।
यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा की शुरुआत किसने की? तो इंडियन रेलवे के द्वारा भी हाल ही में यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी की शुरुआत की गई है। भारतीय रेलवे में यात्रा करने वाले जो यात्री हैं, ये अपने पीएनआर नंबर, पीएनआर यानी कि पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, इसकी फुल फॉर्म है, इसका उपयोग करके यात्रा करते समय व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छी सुविधा है कि व्हाट्सएप के माध्यम से अभी फूड ऑर्डर हो सकेगा। तो इंडियन रेलवे ने इसकी शुरुआत की है। रेल मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में? अश्विनी वैष्णव हो जाएंगे। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सीईओ ये अनिल लोहाटी कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं। जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य ये रेलवे ने रखा है 2030 तक का। अनामत और अनामत और एक और पहल है आहट, मानव तस्करी से बचने के लिए आहट, और खोए पाए सामान के लिए अनामत, सॉरी अमानत, अमानत है। ये दोनों ऑपरेशन इंडियन रेलवे ने शुरू किए थे। विस्तारा एयरलाइन जिसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दीपिका पादुकोण, जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अनावरण किया था। एयर इंडिया ये फिर से टाटा की हो गई, आप लोगों को मालूम है। इंडिगो, देखिए इंडिगो है ना, जो इंडिजीनियस नेविगेशन सिस्टम है, जो कि भारत का गगन, इसका इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइन बनी थी। हाल ही में नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये रिसेंटली आईटीबीपी ने जीत लिया है। ठीक है, लेह के लद्दाख में आयोजित इस प्रतियोगिता का ये 12वां संस्करण था। इसका आयोजन आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। तो लद्दाख स्काउट को हरा करके आईटीबीपी ने अपनी तीसरी जीत नाम की है। आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इसकी जो स्थापना है ना, ये 1962 में की गई थी। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और आईटीबीपी के प्रेजेंट टाइम में प्रभार कौन संभाल रहे हैं, यानी कि महानिदेशक कौन हो जाएंगे? अनीश दयाल सिंह हो जाएंगे। ठीक है, केरल ने संतोष ट्रॉफी जीती है, फुटबॉल से रिलेटेड ट्रॉफी 2022 की संतोष ट्रॉफी। मुंबई ने क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफी जीती, नाम क्या है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। मुंबई ने पहली बार, माफ कीजिएगा गलत मैंने कह दिया। हाँ ठीक है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये मुंबई ने जीती है 2022 की। और विजय हजारे ट्रॉफी 2022 की ये जीती है सौराष्ट्र ने। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा किसे दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है विश्व भारती विश्वविद्यालय को, जो कोई कहाँ स्थित है? ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। तो ये राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। मतलब देखिए, जीवित विरासत मतलब अभी भी एक्टिव है, अभी भी चल रहा है विश्वविद्यालय, जो कि किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ये स्थापित किया गया था 1921 में। तो इसे विरासत टैग मिला है और ये दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन कला, भाषा, संगीत के केंद्र में उभरने के रूप में इसका जो स्थापना है ये की गई। तो अभी भी एक्टिव विश्वविद्यालय है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी जो चर्चा में? गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। नैक के द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाली भारत की ये पहली यूनिवर्सिटी है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तो 125 स्मार्ट क्लासरूम वाला ये पहला विश्वविद्यालय है। जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो दूसरा संस्करण रहा, इसमें जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर टॉप पर रही और इस प्रतियोगिता का भी आयोजन बैंगलोर में ही किया गया था। हाल ही में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। इस योजना के तहत राज्य के जो वरिष्ठ नागरिक है ना, इन्हें निःशुल्क तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। ठीक है, उन तीर्थ स्थानों पर ले जाया जाएगा जो कि राज्य के बाहर है, यानी कि जो मध्य प्रदेश के बाहर है। तो उनके द्वारा एक या दो तीर्थ स्थानों का भ्रमण कराया जाएगा और पूरी तरह से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये वित्त पोषित होगा, यानी कि 60 वर्ष तक के आयु वर्ग के लोगों के लिए लागू है। महिलाओं के लिए 2 वर्ष की आयु की रियायत इसमें प्रदान की गई है। तो अच्छा है कि रहना, बस का खाना, सब कुछ ये सारा खर्चा मध्य प्रदेश सरकार वहन करेगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल यहाँ के मंगू भाई छगन भाई पटेल हो जाएंगे। अब फ्लोटिंग फेस्टिवल, आपको कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया है, पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल है जो कि यहाँ मंदसौर में शुरू हुआ था। ठीक है, छतरपुर वाले क्षेत्र में रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, एक नया टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है।
केन बेतवा लिंक परियोजना जो कि रायसेन के कुमरा गांव से निकलने वाली बेतवा नदी और कटनी से निकलने वाली केन नदी इन्हें कनेक्ट करेगी। ये दोनों नदियां उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से जाकर के मिल जाती है। भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। खंडवा में भारत का पहला फ्लोटिंग यानी कि तैरता हुआ नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्रोजेक्ट ये इसी खंडवा में नर्मदा नदी पर स्थापित होने जा रहा है। अब मध्य प्रदेश की योजना की बात की जा रही है तो लाडली लक्ष्मी योजना आप लोगों को याद थी ही। अभी रिसेंटली इसने लाडली बहिना योजना इसकी शुरुआत कर दी है। उत्तर प्रदेश का है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, हरियाणा का है वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट, राजस्थान का जो सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आप कह सकते हैं ये चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना हो जाएगी। हाल ही में प्रधानमंत्री कुसुम योजना को कब तक के लिए एक्सटेंड किया गया है तो ये 2026 यानी कि अगले 3 साल तक और ये जारी रहेगी। 2019 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से बिजली की जो स्थापित क्षमता है इसका हिस्सा 40% तक बढ़ाना है। 35 लाख से अधिक किसानों को उनके कृषि 35 लाख से अधिक किसानों को उनके कृषि पंपों को सोलराइज करके स्वच्छ एनर्जी प्रदान किए जाने के पर्पज से इसकी शुरुआत की गई थी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पहलों में से एक मानी जाती है। कुसुम यानी कि किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान इस योजना की फुल फॉर्म है। इस योजना के क्रियान्वयन में जो राज्य टॉप पर है ये हरियाणा है। यानी कि इस योजना के तहत किसानों को खेतों में सोलर पंप लगाने के लिए केंद्र सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करा रही थी। तो इसी मामले में देखा गया है कि हरियाणा इस योजना के क्रियान्वयन में टॉप पर रहा है। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम कौन बना है तो इंदौर बन गया है ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम। अच्छा, ग्रीन बॉन्ड से पहले आप जान लीजिए बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड जिससे आप लोग एफडी कराते हैं ना बैंक में, फिक्स डिपॉजिट, फिर बाद में उसको ब्याज मिलता है जिसका मतलब बढ़ के आप इसका इस्तेमाल बाद में कर सकते हैं। कुछ इसी तरह से बॉन्ड होता है। तो अभी क्या है, बॉन्ड मतलब कि एक तरह का फंड इसमें रेज किया जाएगा, जनता से ही फंड रेज किया जाएगा और इस पैसे का इस्तेमाल ग्रीनरी में किया जाएगा। ग्रीनरी यानी कि यहाँ जैसे कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने में, एनर्जी एफिशिएंसी में, या जो वाटर मैनेजमेंट है या रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर मैनेजमेंट नहीं सॉरी वेस्ट मैनेजमेंट, मैंने वाटर कह दिया गलती से, तो कचरा प्रबंधन में, क्योंकि देखिए इंदौर तो स्वच्छ शहरों में शामिल है ही, लगातार 6वीं वर्ष आपको मालूम ही है। तो यहाँ और ग्रीनरी के लिए क्या काम किया जा सकता है, इसे स्वच्छ बनाने में क्या काम किया जा सकता है, इसीलिए तो ग्रीन बॉन्ड नाम दिया गया है। तो इस पैसे का इस्तेमाल यहाँ किया जाएगा और ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला ये पहला नगर निगम बन गया है। भोपाल में भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक, दिल्ली में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क और मुंबई में भारत की पहली वाटर टैक्सी की शुरुआत की गई है। आरबीआई ने देखो रेपो रेट फिर से बढ़ा दी है। ये दिसंबर तक 6.25 थी, है ना। अभी इस साल का पहला ही मानिए ये, तो ये 6.50% कर दिया है। अब देखिए रेपो रेट क्या होती है, यहाँ मैं लिख देती हूँ। रेपो रेट जिस दर पर जो कमर्शियल बैंक है ना, मान लीजिए 2 ही बैंक के एग्जांपल लूं, यहाँ एसबीआई और यहाँ पंजाब नेशनल बैंक। जब हमें पैसे की जरूरत पड़ी, ये हम है एबीसी, ये हम है, हमें पैसे की जरूरत पड़ी, हम इन बैंकों के पास जाते हैं। जब इन बैंकों को पैसे की जरूरत पड़ती है तब ये जाते हैं किसके पास, बैंकों का बैंक, रिजर्व बैंक के पास। तो जिस दर पर रिजर्व बैंक इन्हें पैसे देती है इन्हें कहा जाता है रेपो रेट। और ये बैंक जब जिस दर पर रिजर्व बैंक के पास अपना पैसा रखते हैं इसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। तो खैर रेपो रेट से सवाल पूछा जाए तो ये 6.5% अभी है वर्तमान में। रेपो रेट निर्धारित कौन करती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो कि 2014 में अस्तित्व में आई थी उर्जित पटेल की सिफारिश पर। इसमें टोटल 6 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 3 कौन होते हैं, आरबीआई के होते हैं और 3 इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। तो ये रेपो रेट वगैरह इन्हीं के द्वारा निर्धारित की जाती है। लास्ट का प्रश्न मैंने रिवीजन कर रखा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो स्थापना दिवस मनाया, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल थे, तो ये सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम है सुरेंद्र मेनन, ये शामिल हुए थे। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना भारत के दौरे पर थी 2022 में, जिसमें भारत और बांग्लादेश के बीच में कुसियारा रिवर को लेकर के ऐतिहासिक समझौता हुआ। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी, ये 73वें नहीं, अभी जो रिपब्लिक डे मनाया गया 74वें क्रम का, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थे। और गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, ये प्रवासी भारतीय दिवस जिसे होस्ट किया था इंदौर ने जनवरी में, तो इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थे। कल मैंने आपसे पूछा था ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें किस देश की करेंसी से हटाई जाएंगी, ऑस्ट्रेलिया। आज का सवाल है लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है। आंसर इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।